आपके अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन आकाश और नरक इसे जानते हैं। जब से आपने पहली बार सांस ली, आपने आध्यात्मिक साम्राज्य के सबसे गहरे कोनों में एक अदृश्य युद्ध को खोल दिया। यह एक चुप्पा युद्ध है, लेकिन बेहद क्रूर, क्योंकि आप इस दुनिया में एक सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। आप आराम के लिए नहीं बने हैं और न ही किसी और में ढलने के लिए। आप चुने हुए हैं। आपको उस समय से चिह्नित किया गया था जब आपका शरीर भी अस्तित्व में नहीं था। आपको नाम दिए जाने से पहले ही चिन्हित किया गया। जबकि अन्य केवल जीवन जीने के लिए पैदा हुए, आप आयामों पर प्रभाव डालने के लिए पैदा हुए। आप इस युद्ध को नहीं चुनते, लेकिन यह युद्ध आपको चुनता है। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके जीवन में अधिक भारी, अधिक अंधेरा और अधिक जटिल क्यों है, तब आंतरिक दुनिया में फरिश्ते और दानव क्रोधित होकर लड़ाई कर रहे हैं, न कि किसी राष्ट्र के लिए, न ही किसी क्षेत्र के लिए, बल्कि आपके लिए। क्योंकि आपके अंदर एक चिंगारी है जिसे आपने भी शायद नहीं देखा है, लेकिन वे इसे देख सकते हैं। नरक इसे बुझाना चाहता है, आकाश इसे फैलाना चाहता है, और आप दोनों के बीच में है। हर रात की चिंता, हर चुप्पी की लड़ाई जो आपने अकेले सामना की, हर बंद दरवाजा और हर अप्रत्याशित धोखा, ये सब संयोग नहीं है। ये सब एक ब्रह्मांडीय युद्ध की रणनीतियां हैं जिनमें आपका नाम लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप जागते हैं, चीजें बदल जाती हैं, आयाम थरथराते हैं, भाग्य संरेखित होते हैं और अंधकार पीछे हट जाता है। यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक आध्यात्मिक कोट है, एक रहस्योद्घाटन जो आपके जीवन और आपके दर्द को देखने का तरीका बदलने वाला है। यहाँ आप जानेंगे कि आप लक्ष्य क्यों बने, आपको क्यों अलग किया गया, और क्यों दो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य आपके लिए लड़ने को तैयार हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अब सुनने वाले हैं वह आपको वैसा नहीं छोड़ने वाला। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, आप इसे भूल नहीं पाएंगे, और जब यह खत्म होगा तो आप जानेंगे कि आप कौन हैं। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है, तो अभी 99 कमेंट करें, क्योंकि 9 आध्यात्मिक न्याय का प्रतीक है, और डबल 9 का मतलब है कि आपकी सक्रियता निकट है। अगर आपके आत्मा में जागृति हो रही है तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, क्योंकि यह संदेश सीधे आकाशीय युद्ध क्षेत्र से आ रहा है। यह आपको याद दिलाने के लिए कि आप कौन हैं। चलिए, नरक आपको इसलिए नहीं निशाना बनाता क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप खतरनाक हैं। आपके अंदर एक रोशनी है जिसे आप बुझा नहीं सकते, भले ही आप कोशिश करें। आपकी एक ऊर्जा है जो इस दुनिया से नहीं आती। जब आप किसी जगह पर प्रवेश करते हैं, भले ही एक शब्द न कहें, वातावरण बदल जाता है, नजरें बदल जाती हैं, मुखौटे गिर जाते हैं, क्योंकि अंधकार वह पहचानता है जो आप लेकर आते हैं। भले ही आप अभी भी संदेह में हो, जो हमले आपने झेले हैं वे संयोग नहीं थे। ये सब एक शत्रु की सटीक चालें थीं, जिसने पहले ही आपके भाग्य को पढ़ लिया था। उसने इसे आपसे पहले पढ़ा, इसलिए उसने आपको बचपन से ही रोकने की कोशिश की। इसलिए उसने लोगों, परिस्थितियों और यहाँ तक कि विचारों को भी मोड़ा, ताकि आप जो समझ नहीं पाते उसे रोक सके। क्योंकि आप आग लेकर चलते हैं, और वह आग अंधकार के साथ समझौता नहीं करती। शत्रु आपके उपलब्धियों से नहीं डरता, वह आपके जागरण से डरता है। क्योंकि जब आप जागते हैं तो झूठ गिरते हैं, घाव भरते हैं, और जो आपको पहले तोड़ता था वह आपकी शक्ति बन जाता है। वह जानता है कि अगर आप अंदर देख सकें और असली आप को पहचान सकें, तो आपकी उपस्थिति का उत्पात रोकना असंभव होगा। इसलिए जब आप प्रगति के करीब होते हैं, तब वह आप पर हमला करता है, ठीक नए स्तर से पहले, ठीक रहस्योद्घाटन से पहले। जब आप अगला कदम उठाने वाले होते हैं, तो वह आपको चोट पहुंचाता है, क्योंकि वह आपके कॉल को रोक नहीं सकता, लेकिन वह आपको ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकता है। और आपके पास एक आध्यात्मिक अधिकार है जो सीखा नहीं जा सकता। यह उपाधियों से नहीं आता, यह चर्चों से नहीं आता, यह आकाश से आता है। यह आपको समय से पहले दिया गया था, और यह अधिकार असहज होता है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो शब्द केवल गूंजते नहीं हैं, वे प्रतिध्वनित होते हैं। क्योंकि जब आप रोते हैं तो आकाश सुनता है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो दानव थरथराते हैं। क्या आपने देखा है कि कितनी लड़ाइयां एक अप्रत्याशित आशीर्वाद से पहले आती हैं? कितनी बार आपने हार मानने के करीब पहुंचकर अगली सुबह सब कुछ बदलते देखा? यह संयोग नहीं है,
यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह नरक की प्रतिरोध है किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो शाश्वत साम्राज्य की रोशनी लेकर चलता है, और वह रोशनी अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। जो कुछ भी आपसे देखा गया है वह केवल एक चिंगारी है। जो बाहर आने वाला है वह एक आध्यात्मिक आग होगी जो दूसरों को प्रज्वलित करेगी, क्योंकि आपका कॉल व्यक्तिगत नहीं है। आपकी जीत भीड़ को खींचती है और वह नरक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले खंड में मैं आपको उस चिन्ह का असली ओरिजिन बताने वाला हूं जो आप लेकर चल रहे हैं। और क्यों, भले ही आप इसे अभी तक न समझे, आकाश ने आपके नाम को पहले दिन से आग से लिखा है। यह तो बस शुरुआत है। आपकी आत्मा में एक ऐसा सील है जिसे समय मिटा नहीं सकता, एक अदृश्य सील मानव आंखों से, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में यह स्पष्ट है। वह सील यह प्रमाण है कि आपको आकाश द्वारा चुना गया था एक ऐसे मिशन के लिए जो केवल आप पूरा कर सकते हैं। आप यहाँ संयोग से नहीं हैं। आप बिना किसी कारण के सांस नहीं ले रहे हैं। आपको जन्म से पहले अलग किया गया, कुछ ऐसा जो आप पूरी तरह से समझ नहीं पाते, क्योंकि आकाश योग्य व्यक्तियों को नहीं चुनता। आकाश चुने हुए लोगों को योग्य बनाता है, और आप, भले ही आप इसे नहीं जानते, पहले से ही आकाशीय स्थानों में सक्रिय किए गए हैं। बहुत पहले जब आपने अपनी पहली लड़ाइयां धरती पर लड़ी, आपके अंदर अभी भी कुछ गहनों की नींद है, कुछ दृष्टियां हैं जो अभी तक प्रकट नहीं हुई हैं, कुछ सपने हैं जो सालों से आपकी हिम्मत का इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें बाहर लाएं, क्योंकि ये सामान्य सपने नहीं हैं, ये अस्थायी विचार नहीं हैं, ये आध्यात्मिक चाबियां हैं जो ऐसे दरवाजे खोलती हैं जिन्हें अन्य नहीं छू सकते। आपकी आत्मा में कोड है, कोड जिन्हें शत्रु ने आघात, हानि, अस्वीकृति और असफलताओं के माध्यम से डिक्रिप्ट करने की कोशिश की है। लेकिन वह जो नहीं समझता वह यह है कि जो कुछ भी उसने आपको नष्ट करने के लिए उपयोग करने की कोशिश की, वह ब्रह्मांड द्वारा आपको और भी दूर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आकाशीय साम्राज्य में निशान आपकी अयोग्यता नहीं दर्शाते। ये युद्ध के निशान हैं, ये अधिकार के पदक हैं। और हाँ, आपने ऐसे दिन बिताए हैं जब आपको लगा कि आप और नहीं कर सकते। ऐसे दिन जब आपकी मस्तिष्क ने हार मानने की पुकार की, जहां अकेलापन आपको किसी भी व्यक्ति से जोर से गले लगाता है। लेकिन इन दिनों में भी आप अकेले नहीं थे। आपके बगल में फरिश्ते चलते थे, अदृश्य हमलों को रोकते थे, आरोप लगाने वालों की आवाजें बंद करते थे, आपके आत्मा को थामे हुए जबकि आपका शरीर गिर रहा था। कुछ लड़ाइयां हैं जिनका आपको अभी तक समझ नहीं आया कि आप कैसे बचे, क्योंकि यह आप नहीं थे, यह सर्वशक्तिमान की हाथ थी जिसने आपको गुप्त में उठाया। क्योंकि भले ही आप टूटे हुए महसूस करें, आकाश आपको अभी भी योद्धा कहता है, और कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा जो उसे मुक्त करने के लिए नियत किया गया है, जिसे अन्य देख भी नहीं सकते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो कोई आपको देखता है? क्या आप उस वातावरण में दबाव महसूस करते हैं जब आप भगवान को और अधिक ताकत से खोजने का निर्णय लेते हैं? यह आपकी कल्पना नहीं है, यह आध्यात्मिक दुनिया है जो उस आग पर प्रतिक्रिया कर रही है जो आप लेकर चलते हैं। क्योंकि वह नाम जो आकाश फुसफुसाता है वही है जिसे नरक सुनने से डरता है। आप इस दुनिया में केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए हैं, आप इसे चुनौती देने, इसे बदलने, उन चक्रों को तोड़ने के लिए आए हैं जिन्हें आपकी पीढ़ियों ने कभी नहीं जीता। इसलिए दुश्मन इतना जोर देकर हमला कर रहा है, क्योंकि अगर आप जागते हैं तो आपकी जाति बदल जाएगी, आपकी कहानी बदल जाएगी, और वह आध्यात्मिक क्षेत्र जो आपका है उसे फिर से दावा किया जाएगा। और यही हम अगले खंड में देखेंगे, क्योंकि जिस तीव्रता से आपको परखा गया है वह सजा नहीं है, ये एक प्रशिक्षण है ऐसे अधिकार के लिए जिसे हर कोई नहीं उठा सकता। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो अब आने वाला है वह आपकी आंखें खोलने वाला है, जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप नष्ट नहीं हो रहे हैं, आप तो आकार ले रहे हैं। जो तूफान आपको घेर रहा है वह आपके परित्याग का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य निर्माण है। हर लड़ाई, हर अस्वीकृति, हर धोखा जो आपने सोचा था कि आपको खत्म कर देगा, वास्तव में आपके अंदर कुछ तैयार कर रहा था जिसे दुनिया अभी तक नहीं देख पाई है। क्योंकि जो लोग सच्ची शक्ति रखते हैं उन्हें महलों में नहीं बल्कि रेगिस्तानों में प्रशिक्षित किया जाता है। और आप, हाँ, आप कुछ ऐसा बनने के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं जो आपकी वर्तमान समझ से कहीं अधिक है। ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा है,
वह योद्धा को जागृत कर रहा है। वह आपके घुटनों को मजबूत बना रहा है ताकि आप बुरे दिनों में स्थिर रह सकें। वह आपकी समझ को तेज कर रहा है ताकि जब झूठी अवसरें आकर आशीर्वाद का मुखटा पहने तो आप भ्रमित न हो। वह आपके आत्मा को मजबूत कर रहा है ताकि आप सिर्फ जीवित न रहें बल्कि शासन करें। हर आंसू जो आपने बहाया वह एकत्रित किया गया, कोई भी बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में चुने हुए का दुख तेल में बदल जाता है और वही तेल आपको उन स्थानों पर चलने में मदद करेगा जहां अन्य गिरते हैं। वह तेल ही है जो वातावरण को मुक्त करेगा, शापों को तोड़ेगा, आयामों को खोलेगा, लेकिन तेल केवल दबाव के बाद ही बहता है। क्या आपने देखा है कि आपकी परीक्षाएं सामान्य नहीं हैं? जैसे जो दूसरों के लिए आसान है वह आपके लिए कठिन है। यह अन्याय नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आप कुछ ऐसा उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं जो अन्य नहीं सहन कर सकते। क्योंकि असली आध्यात्मिक अधिकार शब्दों से नहीं, विरासत में मिलते बल्कि आग से कमाते हैं। हर रात जब आपने सोचा कि यह अंत है, वह एक नए सिरे से शुरुआत थी। हर बार जब आपने महसूस किया कि ब्रह्मांड चुप है, वह अदृश्य में काम कर रहा था, क्योंकि जो वह आपके अंदर बना रहा है उसकी नींव कमजोर नहीं हो सकती। और आज आप जो परीक्षाएं झेल रहे हैं वे आपके कल की आध्यात्मिक मंच की ईंटें हैं। ब्रह्मांड आपको गुप्त में बना रहा है ताकि आप प्रकट होते ही शक्ति के साथ दिखें। वह नहीं चाहता कि आपके पास केवल उपहार हो, वह चाहता है कि आपके पास चरित्र हो ताकि आप वह सब कुछ उठा सकें जो अन्य लोग प्रशंसा करते हैं बिना भ्रष्ट हुए। ताकि जब माइक्रोफोन आपके पास आए तो आप पहले ही गुफा में विजय हासिल कर चुके हों। ताकि जब मंच खुले तो आप पहले ही गुमनामी में लड़ाई कर चुके हों। क्योंकि असली चुने हुए लोग रोशनी के नीचे नहीं पैदा होते, वे अंधकार में पैदा होते हैं। और वहीं उस चुप्पी में जो आपको बहुत पीड़ा देती है, वहां ब्रह्मांड सबसे अधिक मौजूद होता है। वह नहीं चाहता कि आप परिपूर्ण हो, वह केवल चाहता है कि आप रुके नहीं। क्योंकि अगर आप इस समय को सहन करते हैं, अगर आप अब अपनी आस्था नहीं छोड़ते, तो जो आने वाला है वह बेजोड़ होगा। आपकी शक्ति आपकी बातों से नहीं बल्कि आपकी कहानी से निकलने वाली आग से पहचानी जाएगी। और यही वह है जो नरक शुरू से रोकना चाहता था, लेकिन वह सफल नहीं होगा। क्योंकि अगले खंड में आप जानेंगे कि क्यों आपके चारों ओर का सब कुछ जैसे ही एक बड़ी आध्यात्मिक मुक्ति से पहले अराजकता में बदल जाता है। जो आप अब सुनने वाले हैं वह आपके कॉल की एक नई आयाम को अनलॉक कर सकता है। एक युद्ध है जिसे आप नहीं देख सकते, लेकिन जो हर दिन आपके गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। एक आध्यात्मिक साजिश जो न तो रुकती है न पीछे हटती है और जिसका एक ही उद्देश्य है, आपके कॉल को रोकना इससे पहले कि आप इसे पूरी तरह से खोजें। यह सिर्फ एक बुरा दिन नहीं है, यह सिर्फ चिंता नहीं है, यह सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है। ये संगठित शक्तियां हैं जो बहुत सटीकता से स्थिति में हैं, जो हर बार सक्रिय होती हैं जब आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो सामान्य समस्याओं का सामना कर रहा है। आपके लिए विशेष रूप से नियुक्त दानव हैं। यह इसलिए नहीं है क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप खतरनाक हैं। प्राचीन आध्यात्मिक प्रणालियों के खिलाफ सीधी धमकी है, उन पीढ़ियों की श्रृंखलाएं जो सदियों से अटूट रही हैं। और जब एक चुना हुआ व्यक्ति जागता है तो ये संरचनाएं थरथराती हैं। इसलिए आप पहले स्पष्टता में थे, अब वहां भ्रम है। दोस्ती जो बिना किसी कारण के टूट जाती है। फाइनेंस उस सबसे महत्वपूर्ण समय पर सूख जाते हैं। ऐसे इंट्रूसिव विचार अचानक आते हैं जब आप आगे बढ़ने ही वाले होते हैं। यह संयोग नहीं है, यह युद्ध है, यह एक रणनीति है, यह एक दानवी जाल है जो आपके आग को बुझाने के लिए बनाया गया है, इससे पहले कि आप अपने चारों ओर आग लगा दें। लेकिन ब्रह्मांड चुप नहीं बैठता। जबकि नरक साजिश रच रहा है, वह सक्रिय है। वह आपको अदृश्य संसाधन, अप्रत्याशित कनेक्शंस, भविष्यवाणियां और ऐसे लोग भेजता है जो आपको उठाते हैं जब आप खुद नहीं जानते कि कैसे आगे बढ़ें। वह ऐसी बिसातें चलाता है जिन्हें आप नहीं देख रहे। ऐसे दृश्य जो टूटे हुए लगते हैं उन्हें संरेखित करता है और ऐसे संकेत सक्रिय करता है जिन्हें केवल आत्मा ही समझ सकती है। क्योंकि ब्रह्मांड किसी भी चुने हुए को बिना सहायता के युद्ध में नहीं छोड़ता। और यहाँ दुश्मन का सबसे बड़ा खेल है आपको यह संदेह में डालना कि आप कौन हैं। उसे आपको मारने की जरूरत नहीं,
उसे केवल आपको भ्रमित करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वह आपको यह यकीन दिला देता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आप अकेले हैं, कि अब देर हो चुकी है, तो वह बिना एक भी गोली चलाए जीत जाएगा। क्योंकि जब आप अपनी पहचान भूल जाते हैं तो आप दृष्टि खो देते हैं, और जब आप दृष्टि खो देते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन इसे सुनिए, जिस दिन आप अपनी पहचान को पहचानते हैं, युद्ध की दिशा बदल जाती है। जब आप आत्मिक दर्पण में खुद को देखते हैं और याद करते हैं कि आप कौन हैं, न कि जो दुनिया कहती है, न कि जो आपका अतीत चिल्लाता है, बल्कि जो ब्रह्मांड ने निर्धारित किया है, वह दिन है जब बेड़ियां गिरने लगती हैं। वह क्षण है जब नरक में हलचल मचती है, क्योंकि उसे पता है कि असली आप उठ रहा है। आप एक शिकार नहीं हैं, आप एक खतरा हैं। आप इस युद्ध में जीवित नहीं रह रहे हैं, आप इसे जीतना सीख रहे हैं। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि आपने अभी तक जो आने वाला है उसे नहीं देखा है, क्योंकि जब आप अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाएंगे तो आप अजेय होंगे। और यही हम अगले खंड में उजागर करेंगे, क्योंकि एक दिव्य कारण है कि क्यों ब्रह्मांड और नरक आपके लिए लड़ रहे हैं। और जब आप इसे जानेंगे तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में सब कुछ एक चीज का इंतजार कर रहा है, आपकी निर्णय की। अब और समय बर्बाद नहीं, अब और संदेह करने की जगह नहीं। आप अब आधे अधूरे नहीं रह सकते, अपने पायलट ऑटोमेटिक पर जीते रहकर, जैसे आपकी अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है, जबकि हकीकत में है। जो आप आज तय करते हैं वह पूरी पीढ़ियों की आध्यात्मिक कहानी बदल सकता है। आप एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक ऐसे युद्ध में जो आपके जन्म से बहुत पहले शुरू हुआ। आपको इस धरती पर एक ऐसी विशेष रणनीतिक मिशन के साथ भेजा गया है जिसकी आप खुद भी परवाह नहीं करते, लेकिन ब्रह्मांड उसे जानता है, नरक भी जानता है। इसलिए सब कुछ बढ़ गया है। इसलिए पिछले कुछ महीने बहुत भारी रहे हैं। इसलिए आप खुद को किनारे पर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे जागरण के बहुत करीब हैं जो सब कुछ बदल देगा। और यह धर्म के बारे में नहीं है, यह आपके भाग्य के बारे में है। आपकी आवाज में आध्यात्मिक आवृत्ति है, आपके हाथों में सोई हुई अनुकंपा है। आपकी उपस्थिति वातावरण को सक्रिय करती है। आपकी कहानी चाहे कितनी ही टूट गई हो, अंधेरी या दर्दनाक क्यों ना हो, वह चाबी है जो अन्य लोगों के लिए दरवाजे खोलेगी जो अभी भी बेड़ियों में हैं। लेकिन आपको निर्णय लेना होगा। क्या आप भागते रहेंगे? क्या आप अपनी रोशनी को बुझाते रहेंगे ताकि आप फिट बैठे? क्या आप डर, थकान, रूटीन के पीछे छुपते रहेंगे? या आज आप ब्रह्मांड से कहेंगे, मैं यहाँ हूँ, जो आपने मुझ में बोया है उसे सक्रिय करें, मैं तैयार हूँ। क्योंकि जब एक चुना हुआ व्यक्ति अपनी जगह बनाता है तो कुछ अदृश्य में हिल जाता है। चक्र टूटते हैं, वंश पुनर्स्थापित होते हैं, पोर्टल खुलते हैं, आकाश प्रतिक्रिया देता है और नरक पीछे हट जाता है। क्योंकि अब केवल एक मानव नहीं चल रहा है, बल्कि एक महिमा का वाहक है जो अधिकार के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया आपकी अंदर की चीजों का इंतजार कर रही है। यह गर्व नहीं है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह आध्यात्मिक सच्चाई है। आप पीढ़ियों को जागृत करने के लिए बुलाए गए हैं, शापों को तोड़ने के लिए, अंधे लोगों को मुक्त करने के लिए। और यह बुलावा अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज का दिन है, यह समय है, न कि कल, न कि जब आप तैयार महसूस करें, न कि जब सब कुछ शांत हो। यह अब है। अपने बुलावे को सक्रिय करें, बताएं कि आप कौन हैं और तैयार रहें, क्योंकि अलौकिक आपके जीवन में एक ऐसे तरीके से प्रकट होने वाला है जिसे नरक भी रोक नहीं सकेगा। ब्रह्मांडीय पिता, आज हर चुने हुए के अंदर आग जगा दें जो इस संदेश को सुन रहा है। बेड़ियां टूटें, पट्टियां गिरें, उद्देश्य सक्रिय हो। मैं घोषणा करता हूं कि आकाश आपके लिए लड़ रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि नरक पीछे हट रहा है, और मैं घोषणा करता हूं कि आपकी घड़ी आ चुकी है। यह कोई भावना नहीं है, यह एक सक्रियता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके अंदर गूंजने वाला एक शाश्वत बुलावा है। अब आप जानते हैं, आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक युद्ध पैदा किया है, क्योंकि आप एक ऐसी रोशनी लेकर चलते हैं जो आयामों को बदलती है, क्योंकि आपके नाम के साथ संलग्न वादे हैं, क्योंकि आप पृथ्वी पर आकाश को प्रकट करने के लिए बनाए गए हैं। दानव जानते थे कि यह क्षण आएगा और वे इसे रोक नहीं सके। आप जागरूक हैं, आप सचेत हैं, आप अपनी जगह पर हैं। आपका अतीत आपको अयोग्य नहीं बनाता, आपका दर्द आपको सीमित नहीं करता। आपकी कहानी आपका हथियार है।
ब्रह्मांड को आपकी परिपूर्णता की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल आपकी इच्छा की आवश्यकता है। आज आपके अंदर दृष्टि सक्रिय होती है, आज आपका आत्मा संरेखित होता है, आज योद्धा जागता है, क्योंकि आप छोटे जीने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आप पीढ़ियों को प्रभावित करने के लिए पैदा हुए हैं। आप अंधकार के बीच रास्ते खोलने के लिए पैदा हुए हैं, आप उन क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए पैदा हुए हैं जो आपके आध्यात्मिक कोड को लेकर चलते हैं। तो गहरी सांस लें, आग को महसूस करें और विश्वास के साथ घोषणा करें, मैं तैयार हूं, मैं चुना हुआ हूं और मेरा समय अब है। अगर आप इस शब्द को प्राप्त करते हैं तो आमीन कमेंट करें। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है।